अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस लेटर और प्री एडमिशन लेटर के बारे में कि इसमें इनमें क्या फ़र्क है और आप प्री एडमिशन लेटर कैसे हासिल कर सकते हैं और इससे कितने परसेंट चांसेस होते हैं और ये कितनी किस्म के होते हैं और एक्सेप्टेंस लेटर क्या है, प्री एडमिशन लेटर क्या है, इन दोनों में बात करें। एक्सेप्टेंस लेटर का तो आपको पता होगा कि ये होता है कि प्रोफेसर जो है आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है और आपकी सुपरविजन करने के लिए तैयार होता है जिस मेजर में आप यहाँ चाइना में आना चाहते हैं। तो एक्सेप्टेंस लेटर को सबको पता है कि इस तरीके से मेल करते हैं और इससे ये सिंपल सा फंडा है। सही है। उसके बाद है प्री एडमिशन लेटर। प्री एडमिशन लेटर जो है ना, ये दो किस्म के होते हैं। प्री एडमिशन लेटर एक होता है बी कैटेगरी के लिए और एक होता है ए कैटेगरी के लिए। बी कैटेगरी के लिए ये होता है कि जब आपने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिए, वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करके डायरेक्ट ही आपको प्री एडमिशन लेटर सेंड कर देती है। ठीक है। उससे आपका एडमिशन 100% कन्फर्म होता है कि आपका बस एडमिशन हो चुका है। आप प्री एडमिशन लेटर इसी चीज़ का नाम होता है कि आपका एडमिशन जो है ना कन्फर्म हो गया है। ठीक है। एक एक ये हो गया प्री एडमिशन लेटर। दूसरा दूसरा प्री एडमिशन लेटर वो भी यूनिवर्सिटी देती है, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे जीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी में अगर अगर कोई, इसमें मैं आपको मज़ीद बाद में डिटेल बताऊंगा। ठीक है। तो दूसरा मैं बात कर रहा था, दूसरा होता है कि प्री एडमिशन, पहला तो हो गया प्री एडमिशन लेटर के आपका एडमिशन कंफर्म होता है जब आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं, तो वो डायरेक्ट सेंड कर देते हैं कुछ दिनों बाद जो लड़कों को। ये लाजमी नहीं होता, सब यूनिवर्सिटी में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है। दूसरा होता है कि आप सेंड करते हैं, मेल्स करते हैं डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को, तो वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, ये चीज़ हमें चाहिए, सिंपल सी होती है, पासपोर्ट वगैरह। उसके बाद वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं। उस सेकेंड वाले प्री एडमिशन लेटर से वो ए कैटेगरी के लिए होता है। वो होता है आपने अपने मुल्क में एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना होता है उस लेटर के साथ। सही हो गया। अब डिटेल में अब दोबारा बता दूं। पहला होता है कि एक वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद आपको डायरेक्ट देते हैं, उसका 100% एडमिशन कन्फर्म होता है। दूसरा प्री एडमिशन लेटर होता है जो आपको यूनिवर्सिटी देती है कि आपने अपने मुल्क में एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है। आगे मुफ्त स्कॉलरशिप आएगी, उसमें आपको ये फ़ायदेमंद होगा। वो भी एक कैटेगरी ही होती है। सही है। अभी बता रहा हूँ आपको मैं कि सही समझ आ गई आपको कि पहला बी कैटेगरी के लिए होता है। वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने के बाद उसका आपके 100% एडमिशन जो है कंफर्म हो गया है। दूसरा ए कैटेगरी के लिए होता है, वो उसमें फिर मज़ीद रिक्वायरमेंट्स होती है कि इसकी उस लेटर में सब कुछ लिखा होता है कि आपकी इतनी फ़ीस होगी, ये होगा वो होगा, कुछ स्कॉलरशिप पे होगी कि आप इसमें आपको इतनी स्कॉलरशिप मिलेगी, ये होगा, उस सारी लेटर में डिटेल लिखी होगी। दो दो लेटर होते हैं, जैसे मैंने अब ये गौर करें कि दो लेटर होते हैं। एक होता है बी कैटेगरी के लिए, दूसरा होता है ए कैटेगरी के लिए। सही है। एक बी कैटेगरी वाले पे तो आपका एडमिशन कंफर्म होता है। ए कैटेगरी वाले पे फिर आपकी एम्बेसी जाने, वो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करे, उसके बाद वो एम्बेसी काउंट ही उसी को करती है जिसके पास प्री एडमिशन लेटर होगा। सही है। उसके अलावा अदरवाइज वो जो है ना काउंट नहीं करती कि आपके पास लेटर है या नहीं। जैसे आजकल HEC की चल रही है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें नहीं है ज़रूरी। इसी तरह एक और आएगी मोफ काम स्कॉलरशिप, उसमें होगा। सही है। वो भी हम आपको बताते रहेंगे जब आएगी स्कॉलरशिप। तो मैंने सोचा कि आपको बता दें इसमें डिफरेंस क्या होता है और ये कैसे हासिल कर सकते हैं। ये आपने करनी होती है मेल, दूसरे वाले की बात कर रहा हूँ जो प्री एडमिशन लेटर है। सही है। आपने करनी होती है मेल्स यूनिवर्सिटी को कि हमने ये ना 26 से 25 या 26 यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उन्हीं को मेल करनी होती है। ठीक है। उसकी लिस्ट भी आ जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा जब आएगी। उसको करनी होती है मेल्स कि हमने अपने एम्बेसी में जो है ना अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, कैटेगरी के लिए, तो आप प्लीज़ हमें प्री एडमिशन लेटर जो है ना इशू कर दें। वो फिर आपसे आपका पासपोर्ट वगैरह ऐसी 2 4 5 चीज़ें मैंने पिछले साल लिया था, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। सही है। तो फिर वो आप उनको सेंड करेंगे वो चीज़ें, वो फिर आपको डायरेक्ट ही आपको प्री एडमिशन लेटर सेंड कर देंगे। इसके बारे में मज़ीद भी आपको बताऊंगा जब मुफ्त स्कॉलरशिप आएगी, वो भी एक कैटेगरी की होती है, तो उसमें सारी चीज़ें दोबारा भी मैं आपको बताऊंगा। तो मकसद बताने का ये था कि इसमें डिफरेंस क्या होता है प्री एडमिशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर में। सही हो गया। इंशाल्लाह आपको होप सो हो कि आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर दिल करते हैं तो।